डोंबिवली के मिलापनगर में डॉक्टर यू प्रभाकर राव स्पोर्ट्स एकेडमी का उद्घाटन करने के बाद वरिष्ठ पत्रकार गिरीश कुबेर ने कहा कि वे अवसर तभी पैदा होते हैं जब सुविधाएं हो। इसलिए इन सुविधाओं का लाभ कुछ वर्षों के बाद देखा जा सकता है। कई छात्र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जा सकते हैं। डोंबिवली के लोगों के लिए यह बहुत अच्छा अवसर है। निश्चित रूप से शहर के लिए बहुत गर्व की बात है। बता दें कि डोंबिवली शिक्षण प्रसारक मंडल द्वारा संचालित केवी पेंडारकर महाविद्यालय ने डॉक्टर यू प्रभाकर राव की याद में डोंबिवली एमआईडीसी में एक आधुनिक खेल परिसर का निर्माण किया है, जिसका उद्घाटन बड़े शानदार तरीके से किया गया। इस अवसर पर पत्रकार गिरीश कुबेर, विवेक सावंत, संस्था के अध्यक्ष प्रभाकर देसाई, सचिव डॉक्टर प्रशांत राव, पत्रकार विनोद शिरसाट और अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार गिरीश कुबेर ने यह कहा कि यह मेरे लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। मैं डोंबिवली का मूल निवासी हूँ और इसी कॉलेज का छात्र हूँ। साल 1979 में शुरू हुए इस कॉलेज के पहले बैच में प्रवेश लेने वाले छात्रों में मेरा भी नाम शुमार था। इसलिए अगर इस कॉलेज के संबंध में कुछ होता है तो ये मेरे लिए खुशी का क्षण है। ये सराहनीय है कि डोंबिवली शहर में इतनी उच्च गुणवत्ता वाली सुविधाएं उपलब्ध हो रही है। आज की पीढ़ी सोशल मीडिया, सीरियल पाठ्यक्रम में डूबे हुए है। ऐसे बच्चों की मानसिकता को ज़मीनी खेलों के लिए तैयार करने के लिए स्पोर्ट्स एकेडमी की बहुत आवश्यकता है। यह कार्य पेंडारकर कॉलेज के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। सुदूरवर्ती इलाकों के बच्चे सुविधाओं के अभाव के बावजूद ओलंपिक जैसी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। गोखले ने कहा कि दूर दराज के इलाकों में ऐसी सुविधाएं बनाना जरूरी है। इस उद्घाटन कार्यक्रम में प्रबंधन सदस्य उमेश पटवारी, डॉक्टर आनंद आचार्य, डॉक्टर प्रदीप राव, डॉक्टर सुचित्रा कामत और अन्य उपस्थित थे। नाही, माझ्यासाठी व्यक्तिगतरित्या हा खूपच महत्त्वाचा क्षण अशा अर्थाने की मी मूळचा डोंबिवलीकर आणि त्याहीपेक्षा दुसरी ओळख म्हणजे या कॉलेजचा मी पहिला विद्यार्थी। 1979 साली जेव्हा हे कॉलेज सुरू झालं तेव्हा पहिल्यांदा ज्याने काही प्रवेश घेतला त्याच्यामधला मी होतो, पहिल्या तुकडीचा या पदवी मिळवणाऱ्यातला। आणि त्याच्यामुळे कॉलेजच्या संदर्भातलं काहीही असेल तर माझ्यासाठी एक व्यक्तिगत आनंदाचा भाग असतो। तसा तो हा क्षण आहे। आणि डोंबिवलीमध्ये इतक्या उच्च दर्जाचं या सगळ्या खेळाच्या सुविधा येत आहेत हे खरंच कौतुकास्पद आहे। कारण मी डोंबिवली सोडली तेव्हाची डोंबिवली पूर्णपणे वेगळी होती आणि आता ही पुन्हा एकदा डोंबिवलीमध्ये यावं, राहायला आणि कॉलेजमध्ये प्रवेश घ्यावा अशा पद्धतीचं वातावरण आहे असं म्हणायला हवं। या शहरातल्या शिक्षण क्षेत्रामध्ये पेंढारकरचं नाव आहे, हे तुमच्या संस्थेचं। आता हे खेळामध्ये सुद्धा नाव करण्याचा काही उद्देश आहे का? नाही, असायला हवं, कारण तुम्ही एका क्षेत्रामध्ये नुसतंच काहीतरी सोयीसुविधा उपलब्ध देऊन चालत नाही। पुढच्या पिढीसाठी सगळ्या क्षेत्राला एक सर्वांगीण वाढ होऊ शकेल अशा सुविधा शहरामध्ये असाव्या लागतात, तर शहर हे आपलं वाटतं। म्हणजे एकेकाळी अनेक पिढ्यांनी डोंबिवली सोडण्याचा निर्णय घेतला कारण काहीही नव्हतं अशी एक भावना होती। आता बरंच काही आहे आणि आता त्यामुळे अनेकांना पुन्हा एकदा या शहराची ओढ निर्माण होऊ शकेल। खेडेगावाचं हे शहर झाल्याने शहरातीलच खेळाडूंनी आज उच्च स्तरावर, जागतिक स्तरावर सुद्धा आपलं नाव मोठं केलेलं आहे। त्यांच्यासाठी ही आणखी एक संधी उपलब्ध झालेली आहे। अशा सोयीसुविधा असल्या तरच त्या संधी निर्माण होतात। त्याच्यामुळे या सोयीसुविधेचा फायदा त्यांचा आपल्याला एक 10 वर्षात, 15 वर्षात दिसू शकेल। इथले अनेक विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तरावरती, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरती जातील आणि त्यासाठी या सुविधा असणं आवश्यक आहे आणि ती अतिशय चांगली घटना आहे डोंबिवली शहरासाठी। डोंबिवलीकरांनी आता जास्तीत जास्त मला असं वाटतं लाभ घ्यायला हवा, कारण अशी सर्वांगीण वाढ करू देणारी शहरं फार कमी असतात। अशा जर सुविधा होत असतील तर निश्चितच शहरासाठी अत्यंत अभिमानास्पद गोष्ट आहे।